हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में स्वागत है। हम लोग सीटेट की पटौलागी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं गणित शिक्षण सामग्री। हेडिंग डालेंगे गणित शिक्षण सामग्री। गणित शिक्षण सामग्री। देखते हैं कौन कौन सी गणित शिक्षण सामग्री हैं। नंबर फर्स्ट पे हेडिंग डालेंगे गणित शिक्षण सामग्री के बारे में। सबसे पहले पे अबेकस। अबेकस नंबर फर्स्ट है अबेकस। अबेकस या गिनतारा। अबेकस या गिनतारा। देखते हैं अबेकस या गिनतारा क्या होता है। तो अबेकस या गिनतारा गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जोड़ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए लिख लेते हैं कि गणना करने में, स्थानीय मान निकालने में और जोड़ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। गणना करने में, गणना करने में, योग करने में, योग करने में, योग करने में, स्थानीय मान निकालने में, स्थानीय मान की समझ ज्ञात करने में, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, स्थानीय मान की स्थानीय मान की महत्ता की समझ करने में अबेकस का प्रयोग किया जाता है। अबेकस का प्रयोग किया जाता है। अबेकस का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि अबेकस का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो स्थानीय मान की समझ करने में, गणना करने में, योग करने में अबेकस या गिनतारा का प्रयोग किया जाता है। अबेकस या गिनतारा एक ही चीज है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि अबेकस गिनतारा का प्रयोग किया जाता है। अबेकस का प्रयोग संख्याओं को, शब्दों को लिखने में नहीं किया जाता है। एक पॉइंट बना के लिख लेंगे, नोट पॉइंट। अबेकस का प्रयोग, अबेकस का प्रयोग, अबेकस का प्रयोग संख्याओं को लिखने में नहीं किया जाता है। संख्याओं को लिखने में प्रयोग नहीं किया जाता है। लिखने में प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। अबेकस के बाद होता है जियो बोर्ड। सेकंड नंबर पे आता है जियो बोर्ड। दूसरी हेडिंग डालेंगे जियो बोर्ड। जियो बोर्ड। देखते हैं जियो बोर्ड क्या है। तो जियो बोर्ड 3D आकृतियों को पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे 3D आकृतियों को, 3D आकृतियों को पहचानने में जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। पूछा जाएगा जियो बोर्ड का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो 3D आकृतियों को पहचानने में जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। 3D आकृतियों में लंब, किनारे, कोनों को ज्ञात करने में किया जाता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, 3D आकृतियों को प्रयोग करने में किया जाता है। नंबर 2, आयतनों, क्षेत्रफलों में इसका प्रयोग किया जाता है। आयतन निकालने में, आयतन निकालने में, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में, क्षेत्रफल निकालने में जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और निकालने में जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। लंब, किनारे, कोनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, लंब, किनारे, कोनों को
निकालने के लिए, कोनों को निकालने के लिए जियोबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। जियोबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाएगा कि जियोबोर्ड का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है, तो जियोबोर्ड का प्रयोग 3D आकृतियों को पहचानने में जियोबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। लंब किनारे, कोनों या पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन निकालने में जियोबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये अबेकस या जियोबोर्ड समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, उसी के आगे लिखेंगे 10 ग्राम। आगे तीसरा पॉइंट बना के लिखते हैं 10 ग्राम। हम लोग पढ़ रहे हैं गणित शिक्षण सामग्री। आगे देखेंगे, हेडिंग डालेंगे 10 ग्राम। 10 ग्राम देखते हैं 10 ग्राम क्या है, नंबर 3 पॉइंट है। देखते हैं 10 ग्राम क्या है। तो 10 ग्राम दो बीमी आकृतियों को पहचानने में, 2D आकृतियों को पहचानने में 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। आगे एक पॉइंट बना के लिखेंगे, 10 ग्राम में 7 आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। 10 ग्राम में 7 आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट बना के लिखेंगे, 10 ग्राम में 7 आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। 7 आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। देखते हैं वो कौन सी 7 आकृतियां हैं। इन 7 आकृतियों में 5 तो त्रिभुज होते हैं, 5 होते हैं त्रिभुज। एक होता है वर्ग, एक होता है वर्ग, और एक होता है समांतर चतुर्भुज। एक होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ये हो गया हमारा 10 ग्राम। 10 ग्राम 7 आकृतियों से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं 10 ग्राम 2D आकृतियों में प्रयोग किया जाता है। 10 ग्राम का प्रयोग, 10 ग्राम का प्रयोग, 10 ग्राम का प्रयोग 2D आकृतियों में किया जाता है। 2D आकृतियों में, 2D आकृतियों में किया जाता है। पूछा जाएगा कि 10 ग्राम का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो 10 ग्राम का प्रयोग 2D आकृतियों में। टा से 10 ग्राम, टा से 2D। आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, टा से होता है 10 ग्राम और टा से होता है 2D। तो यहां पर यह हो गया, स्थानीय समझ की योग्यता विकसित करने में 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय समझ की योग्यता विकसित करने में, स्थानीय समझ की योग्यता विकसित करने में किया जाता है। योग्यता विकसित करने में 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो 10 ग्राम का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है? 10 ग्राम का प्रयोग 2D आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। 10 ग्राम की स्थानिक समझ करने में 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट लिखते हैं, ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। नंबर 4 पे लिखेंगे ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। हेडिंग बनाएंगे, ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट वही चीज है, संख्या चार्ट। देखते हैं ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट में इसका प्रयोग दशमलव संख्याओं को लिखने में किया जाता है। इसका प्रयोग दशमलव संख्याओं को लिखने में होता है। इसका प्रयोग ग्रिड पेपर लिखेंगे, ग्रिड पेपर का प्रयोग, ग्रिड पेपर का प्रयोग दशमलव संख्याओं को लिखने में किया जाता है। दशमलव संख्याओं को लिखने में प्रयोग किया जाता है। लिखने में प्रयोग किया जाता है। लिखने में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे कि 10 ग्राम का प्रयोग 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्याओं को जोड़ने में किया जाता है। यानी दो या 2 से अधिक संख्याओं को, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, अधिक
संख्याओं को जोड़ने में दो या दो से अधिक संख्याओं को, दो या दो से अधिक दशमलव संख्याओं को, दो या दो से अधिक दशमलव संख्याओं को जोड़ने में 10 ग्राम का तो ग्रिड पेपर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रिड पेपर का प्रयोग किया जाता है। ग्रिड पेपर का प्रयोग किया जाता है। ग्रिड पेपर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? दो या दो से अधिक दशमलव संख्याओं को जोड़ने में ग्रिड पेपर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है ग्राफ पेपर, यानी ग्रिड पेपर यहाँ पर संपूर्ण होता हुआ आगे देखते हैं कि ग्रिड पेपर के बाद ग्राफ पेपर होता है। इसको इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं नंबर 5 पॉइंट पे ग्राफ पेपर। लिखेंगे ग्राफ पेपर, हेडिंग बनाएंगे नंबर 5 पे ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर देखते हैं ग्राफ पेपर का प्रयोग। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ पेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इंजीनियर लोग, लेखपाल लोग ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। ग्राफ पेपर को भाई 2D आकृतियों में प्रयोग किया जाता है। हेडिंग बना के लिखेंगे ग्राफ पेपर का प्रयोग, ग्राफ पेपर का प्रयोग, ग्राफ पेपर का प्रयोग 2D आकृतियों में किया जाता है। 2D आकृतियों में किया जाता है। 2D आकृतियों में किया जाता है। 2D आकृतियों में ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि ग्राफ पेपर का प्रयोग कौन करता है, तो ग्राफ पेपर का प्रयोग लिखेंगे अगला पॉइंट, ग्राफ पेपर का प्रयोग, ग्राफ पेपर का प्रयोग इंजीनियर या लेखपाल लोग करते हैं। इंजीनियर या लेखपाल लोग करते हैं। इंजीनियर या लोकपाल लोग करते हैं। तो आपको हमने 5 गणित शिक्षण सामग्री को बता दिया है। नंबर 1 पे अबेकस या गिनतारा, नंबर 2 पे जियोबोर्ड, नंबर 3 पे 10 ग्राम, नंबर 4 पे ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट, नंबर 5 पे ग्राफ पेपर। तो आगे की क्लास करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की दोस्तों क्लास यहीं तक, आगे कंटिन्यू करेंगे, एक वीडियो और होगी, उसके बाद ये शिक्षण सामग्री खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।